अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक कायनात भी है, मालिक शख्सियात भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद अदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरा सयाह ला मकां ततीमा दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातवा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि व बारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अज़ीज़ान मोहतरम, आज की ये रूहानी ईमानी इरफानी महफ़िल पाक इमामुल आइम्मा सिराजुल उम्मा हजूर सैयदी नुमान बिन साबित अल मारूफ हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की याद की महफ़िल है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। इसी तरह शाबानुल मुअज़्ज़म के अंदर जहाँ एक मखसूस रात शब बारात आती है, वहाँ पर बाज़ मुअर्रिख़ीन के नज़दीक यकम सफ़र को हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का विसाल है, बाज़ के नज़दीक 2 सफ़र है। बहरहाल सफ़र की 1 या 2 तारीख को हज़रत इमाम आज़म का उर्स पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज हज़रत इमाम आज़म के हवाले से कुछ सुनने और कुछ बयान करने का शर्फ हासिल करेंगे। 80 हिजरी में हज़रत इमाम आज़म की विलादत हुई। आपका असल नाम नुमान है, आपके वालिद का नाम साबित है और आपके दादा हज़रत ज़ूती रहमतुल्लाह अलैह फारस से हिजरत करके कूफा में तशरीफ़ लाए, क्योंकि कूफा उस ज़माने में दारुल खिलाफत था। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के दौर की बात है। आपके दादा अक्सर औकात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की खिदमत में हाजिर होते। एक मरतबा हज़रत ज़ूती रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे हज़रत साबित यानी इमाम आज़म के वालिद को लेकर जब इनकी पैदाइश हुई हज़रत अली के पास ले गए, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के वालिद को घुट्टी भी मौला कायनात हज़रत अली ने लगाई और सीने से भी लगाया और दुआएं भी अता फरमाई। गोया हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद माजिद हैं वो हज़रत मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के मुरीद ख़ास हैं। दादा भी मुरीद हैं और आपके वालिद भी मुरीद हैं और आपके वालिद को घुट्टी भी हज़रत अली पाक ने दी थी। इसी तरह जब ये आयत कुरान पाक की नाज़िल हुई, इशारा दे रहा हूँ, व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, कि महबूब जो लोग अभी तक आपसे मिले नहीं उनको भी आप तय्यब व ताहिर करते हैं, तो आप जितनी तफासीरें उठा लें। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम से मुराद अजमी लोग हैं, अरबी नहीं है। और जब सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजमी कौन है, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधे पे हाथ रखा और फरमाया इनकी औलाद में से होंगे
अगर इल्म सुरिया के पास हो तो फारस का एक शख्स उसको पा लेगा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। और शामी के अंदर जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 49 पर हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती का यह कौल नकल है कि फारस का वो जो शख्स जिसके बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी थी वो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा है। क्योंकि फारस के अंदर कोई और बंदा नहीं इतने इल्म व इरफान तक पहुंचा जितने हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा पहुंचे हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती के शागिर्द शेख बिन यूसुफ साले शाफी फरमाते हैं कि हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती का यह फरमाना बिल्कुल सही है। इस हदीस का इशारा है कि हजरत इमाम आज़म ही हैं जिनकी बिशारत जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई है। क्योंकि अहले फारस में कोई भी इसके अलावा इतने इल्मी लेवल तक पहुंचा ही नहीं है। और इसी तरह यह भी मैं आपको अर्ज करूं कि हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने कई सहाबा की ज़ियारत की है। आप हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं और हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं। आपने हजरत अनस बिन मालिक की ज़ियारत भी की है। और एक मशहूर वाक़या जो अनवार कमरिया के अंदर हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल किया है। और यही वाक़या सकीनतुल औलिया के अंदर भी है और यही वाक़या अल कासिम के अंदर भी है। यह मुतअद्दिद कुतुब के अंदर यह वाक़या मिलता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी और इमाम आज़म हजरत इमाम अबू हनीफा के आने की बिशारात मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता फरमा रहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ अनस बिन मालिक, मैं तुझे अपने मुंह का लुआब अता फरमाता हूँ, इसको संभाल के अपने मुंह में रखना। जब तेरे सामने इमाम आज़म अबू हनीफा आए, नाम उनका नुमान होगा, अब्बा जी का नाम साबित होगा, दादाजी का नाम जूती होगा। ये जब आपके सामने आए तो ये लुआब आपने उनको दे देना है। तो हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी मुंह में जाए वो भी जम हो जाता है, लुआब मुंह में जाए वो भी जम हो जाता है, ये आपका लुआब दहन मेरे मुंह में कैसे ठहरेगा? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हम इसका खुद इंतजाम करेंगे। जैसे ये तेरे मुंह में मैं ये लुआब डालूंगा, एक आबला छाला बन जाएगा तेरे होठों के पास, कई साल तक तो इसको संभाल के रखेगा। जब नुमान बिन साबित तेरे सामने आएंगे ये छाला फट जाएगा, ये मेरा लुआब दहन अमानत तेरे पास होगी, ये उसको अता करना है। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अख्तियारात की बात है। फिर जब हजरत नुमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफा, बाज़ लोग कहते कि अबू हनीफा उनकी बेटी का नाम हनीफा था इसलिए अबू हनीफा, ऐसा नहीं है। ये सियाही और दवात को अरबी में हनीफा कहते हैं। आप चूंकि हर वक्त लिखते रहते थे इसलिए आपका नाम अबू हनीफा है, बेटी की वजह से हनीफा नहीं है। और फिर जब आप कुछ साल के हुए, 9 साल की उम्र में, और बाद रिवायत में 7 से 8 साल की रिवायत है, सारी मेरी नजर में है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने अब्बा जी के साथ हज करने के लिए गए, मताफ के अंदर देखा कि एक नूरानी शख्सियत के मालिक, बड़ी वजाहत वाले, एक जनाब बड़े करो फर के साथ नूरानी चेहरे से महबूब की हदीसें बयान कर रहे हैं। आपने अपने बाप से पूछा, हजूर ये कौन है? कहने लगे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अनस बिन मालिक हैं। हजरत इमाम आज़म बचपन का जमाना, उम्र मुबारक 7, 8 या 9 साल तक, सारी रिवायात आप सामने जाके बैठ गए। जब उन्होंने दर्स हदीस खत्म किया, आप आगे बढ़े और हजरत अनस बिन मालिक को कहा, हजूर मैं नुमान हूँ। आपने फरमाया वो लुआब जो महबूब ने दिया था वो अमानत मेरे मुंह में है, वो आबला फट गया। आपने वो लुआब दान हजरत इमाम आज़म के मुंह में डाला। इमाम आज़म कहते हैं वो लुआब मेरे अंदर जाना था, कुरान मुझसे कलाम करने लग गया। अजीजा ने मोहतरम, इमाम आज़म फरमाते हैं, मैंने कूफा और बसरा का कोई मुहद्दिस नहीं छोड़ा जिसके पास न गया हूँ। आपके असातिज़ा की तादाद 99 है, 99 है। और इमाम ज़हाबी ने 290 बतलाई है। 18 साल आपने तालिब इल्मी में गुजारे हैं। और अदब का आलम यह है, हजरत इमाम आज़म के उस्ताद का नाम है हजरत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह। आपने जिंदगी भर अपने उस्ताद के मकान की तरफ पाँव नहीं किए। जिस महल्ले में आप रहते थे उसी महल्ले के अंदर इमाम आज़म रहते थे। 7 गलियों का फर्क था।
इसके बावजूद आज तो अपने शेख और उस्ताद की तरफ लोग पाँव करके बैठ जाते हैं। इमाम आजम ने यह बताया है कि जिससे अलूम और इरफान की दौलत ली हो उसका अदब किया जाता है। तो जो अपने उस्ताद का अदब इतना करता था वो इमाम उल अंबिया का कितना अदब करता होगा। वो अपने जो उस्ताद का इतना अदब करता है जिससे इल्म लिया है। अल उलमा वारसतुल अंबिया, कि ये जो उलमा है ये अंबिया के वारिस है, अलूम और इरफान के वारिस है। तो जो नस्ल का इतना एहतराम करने वाला हो वो इमाम आजम असल का कितना एहतराम करने वाला, असल का कितना एहतराम करने वाला होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम आजम मुतअद्दिद सहाबा की ज़ियारत कर चुके, इसलिए आपको ज़ुमरा ताबईन में शुमार किया जाता है। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरी ज़ियारत की, मेरे बाद वाले मेरे सहाबा की ज़ियारत की, फिर ताबईन की ज़ियारत की, मेरे आका ने फरमाया सबसे बेहतर ज़माना मेरा, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, फिर इसके बाद वालों का, फिर बाद वालों का। फरमाया जिसने मुझे देखा, मेरे देखने वाले को देखा, उसके देखने वाले को देखा, उस पर जहन्नम की आग हराम है। तो इमाम आजम अबू हनीफा उनमें से हैं जिनको हुस्ने अंजाम की खबर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई है। इसी तरह हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने 150 हिजरी में आपका विसाल हुआ है, बाद में 56 भी है, ज्यादा 150 की है। हजरत इमाम आजम ने अपने उस्ताद हजरत हम्माद से इल्म हासिल किया। उन्होंने इब्राहिम नखई से जो 96 हिजरी में जिनका विसाल हुआ, उन्होंने अब्दुर्रहमान अलकमा से, अब्दुर्रहमान अलकमा ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से, और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने मेरे आका अलैहिस्सलाम से, और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद वो है जिनको मेरे आका ने उम्मत का उस्ताद फरमाया। गोया 4 वास्तु से इमाम आजम मेरे आका के शागिर्द हैं। 4 वास्तु से इमाम आजम अबू हनीफा मेरे आका के शागिर्द हैं। तो आपने हजरत इमाम जाफर सादिक से भी इल्म हासिल किया। आप फरमाते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि मैंने ख़ानदान नबूवत में इमाम जाफर सादिक से बड़ा फ़कीह नहीं देखा, और 2 साल आप उनकी खिदमत में रहे। फरमाया मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी की असल वही 2 साल है जो मैंने इमाम जाफर सादिक की सोबत में गुजारे हैं। गोया अहले बैत से भी आपने फैज़ हासिल किया है, और आप मुरीद भी हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात जब हजरत इमाम जाफर सादिक से हुई, कैसे हुई? अल्लामा कुर्दी का बयान है कि अब्दुल अजीज बिन अबी रवाद कहते हैं कि हम हजरत इमाम जाफर सादिक के साथ हतीम में बैठे हुए थे। आप लोग जानते हैं ये हतीम क्या चीज है? नहीं, वो तो है, माना क्या, ये है क्या चीज? हतीम, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ बनाया ना, तो हतीम से बैर जो एक आप दीवार देखते हैं ना, ये काबे से बैर आप दीवार देखते हैं, इसको कहते हैं हतीम। हतीम का माना हतम, हतम है गर्दन तोड़ना। जो भी झूठ बोलता वहां जाके अगर वो झूठ बोलता उसकी गर्दन टूट जाया करती है, इसलिए इसको हतीम कहते हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा जो उम्मत है जिसके लिए काबे का दरवाजा न खोले, वो जब भी हतीम में नमाज पढ़ेगा, ये हतीम काबे के अंदर शामिल है, इसलिए हतीम के अंदर से अगर कोई चक्कर लगाएगा तो तवाफ ज़ाय हो जाता है। तवाफ होता नहीं क्योंकि काबे के अंदर गया, तवाफ बाहर पहला। समझ आई बात? तो हतीम का माना है गर्दन तोड़ना, और जो भी झूठ बोलता उसकी गर्दन टूट जाती। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमने हतीम का कनेक्शन जन्नत से कर दिया है। जो हतीम में बैठा होगा जन्नत की हवा के झोंके उससे के जिस्म से मस करते रहेंगे। आपको कभी जाना नसीब अल्लाह करे हम सब जाएं तो हतीम में जाके नवाफिल पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हवा के झोंके ठंडे ठंडे लगते हैं। वो नसीम रियाज जो जन्नत से आई है, जो मेरे महबूब की बिशारत है, आज भी वहां पे जन्नती बैठते हैं और जन्नत की हवा के झोंके महसूस किया करते हैं। अज़ीज़ान मुहतरम, फरमाते हज़रत इमाम जाफर सादिक वहां पे बैठे हुए थे, इमाम आज़म तशरीफ लाए। हजरत इमाम जाफर सादिक ने उनको मुआनका किया, उनसे प्यार किया, और इमाम आज़म के शागिर्दों और खादमों के बारे में पूछा वो कैसे हैं। जब हजरत इमाम आज़म चले गए
तो एक आदमी ने पूछा, हुजूर आप इनको जानते हैं? फरमाया तुम बेवकूफ तो नहीं है, हम तो इनके गुलामों को जानते, तो इनकी बात करता है। ये तो इमाम आजम अबू हनीफा है, इनसे बढ़कर मैंने कोई बड़ा फकीह नहीं देखा। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत इमाम आजम के शागिर्दों की तादाद 4000 है, एक भी नहीं है। और एक कौल के मुताबिक 10,000 है, और उसमें से 40 वो हैं जो दर्जा इज्तिहाद को पहुंचे हुए हैं। और काजी अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद जिनको साहिबैन कहा जाता है, यहाँ पे अक्सर लोग एतराज करते हैं, जी साहिबैन का कौल कुछ है, इमाम आजम का कौल कुछ है। जब वो इमाम आजम के शागिर्द हैं तो ये खसूसन जो तलबा हैं उनको ये बात फायदा देगी, उनके काम आएगी। जो सिर्फ लेक्चर सुनने के लिए आते हैं उनको नहीं समझ आएगी कि क्या कहा है। तो वो कहते हैं, जो जिन्होंने आलिम बनना है, फतवा दे रहे हैं मुफ्ती हजरात, वो तवज्जो करें। वो कहते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा के फतवे पर भी अमल किया जाता है, लेकिन साहिबैन के कौल पर अमल किया जाता है। तो लिहाजा साहिबैन का जो कौल है वो अलहदा क्यों होता है इमाम आजम से? मैंने कहा अलहदा नहीं होता। इमाम आजम के दो कौल है, एक होता है बेहतर, एक होता है बेहतरीन। तो आपके शागिर्द कहते हैं कि बेहतरीन जो कौल है वो इमाम आजम का है, हम उसमें से जो बेहतर है वो कौल ले रहे हैं। मुखालफत नहीं होती, बेहतर और बेहतरीन का फर्क होता है, मुखालफत नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, आपके शागिर्दों में इमाम मोहम्मद, काजी अबू यूसुफ, आपके शागिर्दों में अब्दुल्ला बिन मुबारक, आपके शागिर्दों में दाऊद ताई, हजरत इबाद बिन अवाम और हजरत वकी जैसे मुहद्दिसीन आपके शागिर्द हैं। और इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द जो मोहम्मद हैं वो इतने खूबसूरत थे कि ईसाइयों ने कहा इनके साथ मुनाजरा करना है। जब आप सफेद कपड़े पहनकर और इमामा शरीफ बांधकर घोड़े पे सवार होकर ईसाइयों के सामने गए, उन्होंने कहा हम कलमा पढ़ते हैं, मुनाजरा नहीं करते। लोगों ने कहा ईसाइयों तुम इमाम मोहम्मद को देख के कलमा क्यों पढ़ते हो, मुनाजरा क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा जिनका छोटा मोहम्मद इतना हसीन है, उनका बड़ा मोहम्मद कितना हसीन होगा। जिनकी उम्मत का मोहम्मद इतना हसीन है, इस उम्मत का इमाम, इस उम्मत का नबी, इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया कितने हसीन होंगे। हम इनका हुस्न देख के कलमा पढ़ते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा आपने जब इल्म हासिल कर लिया तो आपने गोशा नशीनी अख्तियार कर ली। बहुत बड़े आलिम होने के बावजूद जब गोशा नशीनी अख्तियार की तो एक दिन रात को जाने जाना की ज़ियारत हुई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने कैनात की ज़ियारत हुई, मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ियारत हुई। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इमाम आजम, ऐ अबू हनीफा, तुमने तो मेरी सुन्नत को जिंदा करना है। अल्लाह ने तुझे पैदा ही इसलिए किया है, तेरी गोशा नशीनी नहीं है, हम कबूल नहीं करते। जाओ इस गोशा नशीनी से निकलो और मेरे दीन की खिदमत करो। हमारा इमाम वो है इमाम आजम जिसको मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इमामत का ताज पहनाया है, इमामत की दस्तार पहनाई है, इमाम आजम बना के भेजा है। समझ आ रही है बात के नहीं? अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं, जरा मुश्किल तकरीर से बाहर आके थोड़ी थोड़ी आपकी तबीयत को गुफ्तगू सुनाने के लिए थोड़ा कैल करो, लाइक करो इस। इमाम आजम अबू हनीफा बैठे हुए थे, बात तवज्जो से सुनिए। इमाम आजम बैठे हुए थे, बच्चे गेंद खेल रहे थे, गेंद आई आपकी गोद में गिर गई। जब गेंद आपकी गोद में गिरी तो बच्चे डर गए, इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े फकीह हैं। अब किसी के घर में पीर साहब बैठे हों और पीर साहब की गोद के अंदर गेंद आ जाए तो घर वालों का क्या हाल होगा, आप तसव्वुर करें ना। तो अब सारे बच्चे डर गए कि इमाम आजम की गोद में गेंद चली गई। एक बच्चा कहने लगा क्या हुआ, वो भी तो इंसान ही है, आलिम है, क्या हो गया, खा जाएंगे। जैसे हमारे माशरे में उलमा को कुछ नहीं समझा जाता, सबका लिसानी बहुत होती है, बदतमीजी का एक बाजार गर्म है। और कई लोग मुझे जी उलमा ने दिया क्या है, मैंने कहा तेरे अब्बे और अम्मा का निकाह पढ़ाया तो हलाल ही हुआ है, और क्या दिया, ना निकाह पढ़ाते और ना तू होता आज। और हमें तो आज भी शक है, नहीं समझे। तो उलमा पर तान करने वाले पे शक जो है, ये मैं नहीं कह रहा, इमाम आजम कह रहे हैं।
आपने फरमाया जो उलमा पे तान करे उसका नसब ठीक नहीं होता, नसब उसका खता पर होता है। अब एक बच्चे ने कहा जनाब मैं जाके उठा लेता हूँ, कुछ नहीं होता। वो आया, गेंद उसने उठाई, इमाम आजम ने देखा, फरमाने लगे ये हरामी है, इसकी असल में खता है, इसकी असल में खता है। शागिर्दों ने कहा हुजूर आप गुस्से से कह रहे हैं? फरमाया नहीं, जो उलमा हैं वो अंबिया के वारिस हैं, जो नबी के वारिसों का बेअदब हो वो हलाली नहीं होता। तो मैं आपसे पूछता हूँ जो इमाम आजम का बेअदब हो वो हलाली नहीं होता, जो रसूल आजम का बेअदब हो उसका नसब कैसे ठीक हो सकता है? अब आप नहीं बोलेंगे। हाँ जी, आपके घर की बात है तो आप बिरादरियां खत्म कर देते हैं, ताल्लुकदारी खत्म हो जाती है। नबी का नाम है, इतनी सुस्ती पसंद नहीं की जाती, जोर से कहे सुभान अल्लाह। इमाम आजम का जो मुखालिफ हो, जो दुश्मनी करे, उसका नसब ठीक नहीं होता, जो रसूल आजम का मुखालिफ हो। अच्छा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरी औलाद जिसको जो मशहूर हो सैयद, वो सैयद मशहूर हो, जो उसके साथ बदतमीजी या गुस्ताखी करेगा, मेरे आका ने फरमाया 3 बातों में से एक बात जरूर है। हदीस है, कौन सी? फरमाया या तो इसकी असल में खता है, हरामी है, या मुनाफिक है, या अयाम हैज में ये पैदा हुआ है, हैजी बच्चा। चौथी कोई बात हो नहीं सकती। तो जो नस्ल का दुश्मन हो, मेरे आका ने फरमाया या मुनाफिक है, या जनीम है, या हैजी बच्चा है, तो जो नस्ल का दुश्मन हो, आका फरमाते हैं वो उसकी असल में खता है। और जो असल का दुश्मन हो वो कैसे उसका नस्ब ठीक हो? मैं गाली नहीं दे रहा, कुरान में है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, महबूब जो तेरा गुस्ताख होगा वो हलाली नहीं होगा। अच्छा, कुछ उलमा कह जाते हैं कि जी देखो जी अल्लाह ने गाली दी, माज़अल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह की तरफ ऐसी बात करना गुनाह है। अल्लाह ने माज़अल्लाह, अल्लाह गाली से देने से पाक है, अल्लाह ने गाली नहीं दी, अल्लाह ने हकीकत बताई है कि ऐसा है। तो जो नबी का गुस्ताख होगा उसके नसब में खता हो सकती है, जिसका नसब दुरुस्त होगा वो नबी का अदब करने वाला होगा, उलमा का अदब करने वाला होगा, सादात का अदब करने वाला होगा। अजीज़ान मोहतरम, इमाम आज़म अबू हनीफा वो है, आप मदीना शरीफ जाते हैं और मवाज शरीफ पे हाथ बांध के कहते हैं अस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन, तो रोजा पाक से आवाज आती है वालेकुम सलाम या इमाम अल मुस्लिमीन। इमाम अल मुस्लिमीन का लक़ब जाने जाना ने अपने रोजा पाक से इमाम आज़म को अता फरमाया। आपके तकवा और तहारत का आलम यह है कि कूफा में बकरियां चोरी हो गई, आपने बकरी का गोश्त खाने छोड़ दिया कि कहीं चोरी वाली बकरी का गोश्त मेरे सामने ना आए। ये तकवा है। और अगली बात सुनिए, फिक्रे रजा के डंडोरे पीटने वाले उलमा, तवज्जो करो मेरी बात के। इमाम आजम को मानने वालों सुन लो, इमाम आजम एक जनाजा पढ़ाने के लिए गए, धूप थी, गर्मी का मौसम था, एक दीवार का साया है, किसी शकीत ने कहा हुजूर इस दीवार के साए में आ जाए। फरमाया मैं नहीं आता, ये सूद है। उन्होंने कहा दीवार के साए में खड़ा होना कौन सा सूद है? फरमाया जिसकी दीवार है उसने मेरा कर्जा देना है, और जिससे कर्जा लेना हो उससे कोई भी फायदा उठाया जाए तो वो सूद होता है, मैं इनके साए में भी खड़ा नहीं होता। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही? इमाम आजम को मानने वालों, इमाम आजम ये है जो लोग गालियां दे, आपको बुरा भला कहे, आप उनको तोहफ़ देते। किसी ने कहा हज़रत वो गालियां देते, आप तोहफ़ देते। फरमाया ये मेरे मोहसिन है, आज के इस दौर में कोई किसी को कुछ नहीं देता। मेरे आका ने फरमाया जो किसी की बुराई करेगा, उसका गिला करेगा, गीबत करेगा, चुगली करेगा, हसद करेगा, उसकी नेकियां उसको मिलेंगी, उसकी बुराइयां उसको मिलेंगी। ये अपनी नेकियां मेरे खाते में डाल रहे हैं, उसके बदले में मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं तो तोहफ़ ही दिए जा रहा हूँ। अच्छा, अल्लाह ताला ने उलमा की अज़मतें और शान इसीलिए तो बढ़ानी होती है ना कि वो घर बैठे हुए लोग उनको उनके खिलाफ बातें करें, उनकी नेकियां उनको मिल रही होती, उनके गुनाह मिल रहे होते। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अशा अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा, ये जो फ़िक्रे रज़ा के तर्जमान हैं उलमा, उनको मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा के पास ना एक शख्स आया, मिठाई का डब्बा लेके आया। जैसे अक्सर हम जाते हैं उलमा के पास या बुजुर्गों के पास, कोई ना कोई चीज़ तोहफा लेके जाते हैं, हदिया लेके जाते हैं। तो इमाम आजम ने मिठाई का डब्बा लिया
हजरत फाजिल बरेलवी ने मिठाई का डब्बा लिया, पूछा अरे मौलाना कोई मसला तो नहीं पूछना, कोई फतवा तो नहीं पूछना। तवज्जो है आपकी, तवज्जो करो किबला, कोई मसला तो नहीं पूछना। उसने कहा नहीं हजूर मैं तो आया था आपको मिलने के लिए, मैंने कहा मिठाई ले लूं। फरमाया दीनी भाई समझ के आया ना, मिठाई देना चलो। जी जी हजूर, कोई काम तो नहीं है? कहने लगे नहीं। कोई फतवा तो नहीं लेना? नहीं लेना। कोई मसला तो नहीं पूछना? नहीं पूछना। आपने फरमाया बेटे हामिद रजा ये डब्बा उठाओ, घर दे, जो मेहमान है तो उनको मिठाई खिलाना। अब वो आपका शहजादा मिठाई का डब्बा लेके जा रहे, अब वो बंदा आगे वो कहता है सही मसला ये है कि आ तो मैं गया हूं, मैंने एक मसला पूछना था। आपने मेरा बेटे मिठाई का डब्बा ले आओ, हम दीन सिखाने की उजरत नहीं लिया करते। नहीं समझ आई? हम दीन सिखाने की उजरत नहीं लिया करते। अरे जो मुख मुका करके, अच्छा वैसे अवाम भी ऐसी है कि अगर वो मुख मुका न करें तो ये जलील ही करते हैं। तो बहरहाल आला हजरत का नाम लेके जाने वाले सुन लो, आला हजरत ने यह तालीम दी है कि हम दीन सिखाने का कोई पैसा नहीं, या तो मुख मुका छोड़ दो या आला हजरत का नाम लेना छोड़ दो, एक काम जरूर करो। अजीज़ान मोहतरम, अब हजरत इमाम आजम की फाहम व फरासत पर चंद बातें अर्ज करते हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा, शादी होने लगी ना तो अब ये रिवाज है कि दूल्हा जो है अपनी दुल्हन का घूंघट उठाता है, उसकी तारीफ करता है, मुंह दिखाई के लिए कुछ देता है। अब वो कोई ऐसा बेवकूफ आदमी था, उसने अपनी बीवी को कहा कि अगर तेरी चांद जैसी सूरत ना हुई तो मेरी तरफ से तुझे तलाक। अब जनाबे वाला उसने एक रिवायत में उसने कहा अगर तू अपनी सूरत को बेहतरीन सूरत ना साबित कर पाए तो मेरी तरफ से तलाक। जैसे आजकल जाहिल लोग कहते हैं बात बात पे तलाक, ये तो जाहिल शुरू से चला रहे, आज से नहीं। तो कहने लगे जनाब अगर तू अपनी सूरत को अच्छी सूरत ना साबित कर सके तो तलाक। अब जब घूंघट उठाए तो वो तो हबश की हबशिया थी, बड़ा मसला बन गया। बड़े बड़े उलमा के पास गए, जनाब ये बताए। उन्होंने कहा जो तुमने कलर दिए हुए, फला रंग काला, फला सफेद, फला गंदमी, फला ये तुम्हारे बनाए हुए हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, मैंने इस इंसान को खूबसूरत बनाया है। और तुमने ये शर्त रखी थी कि कुरान से अच्छी सूरत साबित करो, तो अच्छी सूरत तो कुरान ने कहा है, लिहाजा तलाक नहीं हुई। तवज्जो है आपकी? एक बंदा आया कहने लगा हुजूर मैंने खजाना कहीं रखा है, भूल गया हूँ, ये नुस्खा आप भी याद कर ले, पता नहीं लगता कहाँ चीज रखी है। फरमाया है, फरमाने लगे 100 रकात नमाज नफिल की नियत कर, नफल शुरू कर दे, तुझे याद आएगा। उसने 2 रकात पढ़ी थी, याद आ गया। हुजूर वो खजाना याद आ गया। फरमाया अब जो 98 रहती है वो भी पढ़ ले शुक्राने के तौर पे, शुक्राने के तौर पे वो भी पढ़ ले। अच्छा एक राफजी आपके पास है, राफजी समझते हैं ना? नहीं समझते। अब मैं स्टेज पे उनकी तशरीह नहीं करना चाहता, पाक स्टेज है, मैं उनका बस मैंने बता दिया। राफजी आया जो हजरत उस्मान गनी को माज़अल्लाह गालियां देता था और ये कहता था वो मुसलमान ही नहीं है, ऐसा बदबातन और खबीस किस्म का राफजी था। वो आके जनाबे वाला हजरत उस्मान गनी के बारे में बक बक करने लगा और थोड़ी देर के बाद कहने लगा जनाब मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, तो इमाम आजम आपकी निगाह में रिश्ते होंगे तो कोई रिश्ता तो करवा दे, जैसे पीरों को और अहले इल्म को लोग कहते हैं। आपने फरमाया हाँ मेरे पास रिश्ता है, करवा दे, तुम बहुत अच्छा है, बड़े पैसे हैं, बड़ा मालदार है, बड़ा सखी है, सब कुछ है, लेकिन है काफिर, करोगे रिश्ता? उसने कहा आपको इमाम आजम ख्याल नहीं आया, मैं मुजतहिद, मैं राफजी, मैं फला काफिर से शादी करूंगा। कहा तू अपनी बेटी जिसकी कोई औकात नहीं, तू काफिर से शादी नहीं करता तो रसूलुल्लाह को नहीं पता था कि ये आला दर्जे के जन्नती हैं, आला दर्जे के मुसलमान हैं। के बाद दीगरे मेरे आका ने 2 साहिबजादियां अता फरमा दी, लक़ब दे दिया उस्मान ज़ुन्नुरैन, उस्मान ज़ुन्नुरैन। तौबा तैब हो गया, वो इमाम आज़म है जो अपनी निगाह से तौबा तैब। एक औरत शोहर के लिए पानी का कटोरा भर के लाई,
शौहर ने कहा इस पानी को तू किसी और को पिलाए तो तुझ पर 3 तलाक, खुद पिए तो तुझ पर 3 तलाक, जमीन पर फेंके तो तुझ पर 3 तलाक। अगर ताला न हो तो कहने की कदर करो। जैसे हमारे पास लोग कहते सही गुस्से तलाक देती है, मैं के कोई अपनी बेगम को जब भी बात याद है वही तलाक थींदी गुस्से च बाद में मुफ्ती परेशान थे जहां निकाल ले देते थे। ये तलाक का लफ्ज़ अल्लाह को इतना नापसंद है कि शिर्क के बाद अगर अल्लाह किसी लफ्ज़ से नाराज होता है तो तलाक के नाम पे नाराज। उलमा के पास बैठा है, अहले इल्म के पास बैठा है। बहरहाल अब ये मौजूद नहीं है कि इस पर बात करेंगे कि बच्चों को तलाक समझ ये फर्क है। सुभान अल्लाह। और आप लोगों ने नहीं सिखाए, हम लोगों ने नहीं सिखाए तो जो हशर हो रहा है सामने ही है। क्या कहा? पानी तू पिए तब 3 तलाक, किसी और को पिलाए फिर 3 तलाक, जमीन पे फेंके तब 3 तलाक। अब वो क्या करती कटोरे को? या तो पीती या किसी को पिलाती या जमीन पर फेंकती। तो अब बड़ा मसला बना इमाम आजम के पास में। मुझे पता है बड़े बड़े अक्सर ना मेरा दिल करता है कि जब लुक में आते हैं मेरे जैसे तो पता तुझे चाचा ने किसने लुक में दिया तो मैं उनको कहूं मैं चुप करता हूं, इधर आए तकरीर कर। अब इमाम आजम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास आतिफ इसको बंद कर दे। अब जनाब वाला इमाम आजम ने कहा कि कटोरा पिएगी तो तलाक, फेंकेगी तो किसी को पिलाएगी तो। अब कपड़ा ले आओ जो इस कटोरे के अंदर समा जाए, कपड़ा पानी को जज़ब कर ले, फिर उसको खुश कर लो, तलाक से बच जाओ। एक मर्तबा आपके मोहल्ले में चोर आ गए। चोर किस आलिम थे, आलिम से मिला ये इल्म वाले नहीं, वो दूसरे जो सियाने होते हैं वो वाले। उन्होंने अगर तुमने किसी को बताया कि हमने तेरे घर में चोरी किया है तो यहाँ पे कहे कि मेरी बीवी को 3 तलाक। अब वो सामान लेके डाकू थे चले गए और ये कसम उठवा गए। अब वो आया इमाम आजम के पास। उन्होंने मेरे ऊपर जनाना वाला जो आलात लेके आए थे उस वक्त के, जो तलवार वगैरह उसने सर पे रखी और कहा कहो कि अगर किसी को बताऊंगा तो 3 तलाक। आपने फरमाया तुम जानते हो? जी जानते। अच्छा वो मेरे आते पहचानते हो? जी पहचानते। मैं चोर पकड़ने में मसला ही कोई नहीं, इमाम आजम के पास आए। ऐसे किसी मुफ्ती के पास नहीं गए, मसला पूछ लो ना जो नहीं आता। आज सवाल पड़ जाते, इमाम आजम के गुलाम मैदान नहीं छोड़ते। इमाम आजम ने फरमाया मस्जिद में आते फरमाया घर में मेरे दे, मैं घर पर आके मस्जिद से बाहर खड़ा हो जाऊंगा। जब कोई आएगा मैं कहूंगा ये चोर है, कहना नहीं। और जब ओरिजिनल बंदा है तो चुप रहना, बोलना नहीं, तलाक हो जाएगी। मैं समझूंगा ये चोर है, तेरे पास तो उसने ये कहेगा बताएगा तो तलाक होगी ना, तू बोली ना। बंदा तो ये चोर है नहीं, ये चोर है नहीं, ये चोर है नहीं, जब ओरिजिनल है ये चोर है, चुप पकड़ लिया माल वापस दिलाया, बेगम बच गई माल। हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, जैसे आजकल बातें चल रही है ना, अहनाफ कहते हैं कि इमाम की किरात मुख्तलिफ की किरात है। तो जब इमाम सूरत फातिहा पढ़ रहा हो या सूरत कुरान पढ़ रहा हो वो मुख्तलिफ की नहीं पढ़ते इमाम। तो कुछ लोग हैं उन्होंने कहा 200 अफराद पहुंच गए आपसे मुनाजरा करने के लिए। अब 200 इकट्ठे बोलने लगा। वो कहते हैं ऐसे मसला नहीं, ऐसे नहीं, आप ऐसा करो 200 बोलोगे तो किसी बात से नहीं आएगी ना, तुम एक बना लो, मुकर्रर कर लो कि वो बोले। उन्होंने कहा जनाब ये आलिम साहब जो है ये मुकर्रर है, जो ये बोलेंगे ये हमारी तरफ से है। फरमाया जो इसका फैसला होगा तुम्हारा है ना। कहते हैं यही तो कहने लगे, मैं समझाना चाहता हूं। जब 200 इकट्ठे बोले तो क्या पता चलेगा कौन क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आयात में आगे पीछे हो जाएगा, लिहाजा जिसको तुमने एक इमाम ने यही शरीयत का मसला है।
मसला ये है कि जब आप इमाम के पीछे हो तो फातिहा नहीं पढ़नी, आप जब अकेले नमाज पढ़ो फिर तो फातिहा पढ़नी है। बहरहाल वो जो लोग थे सारे खामोशी से वापस चले गए, आप आपके साथ बहस हम नहीं कर सकते। अल्लाह ने आपको इल्म का नूर अता फरमाया। सुभान अल्लाह। आप मोर चोरी हो गया है तो चोर नहीं मिलता। उस वक्त इतना ज्यादा रश नहीं होता था, 24-25 मोहल्ला होता था, सारे लोग नमाजी थे, नमाज पढ़ते थे। आपने फरमाया चलो चोर पकड़ना कुछ मुश्किल नहीं है, पकड़ना। सुबह जब नमाज हुई आपने सलाम फेरा और फरमाने लगे ये मेरा हमसाया है, इसको मोर चोरी हो गया है और जिसने चोरी की है वो मोर को सर पे उठा के ले गया। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि जो मोर जिसने उठाया मोर का पर उसके सर में लगा हुआ है। मोर का पर उसके सर में लगा हुआ है और चोर को मैंने पकड़ लिया है। अब मजमे से एक आदमी ने फौरन अपने सर पे हाथ फेरा, आपने देख लिया, पकड़ लिया, फिर मैं तुमने चोरी किया वापस करो। कहते हैं सही मैं ही कहते जो होती है ये हजरत इमाम आज़म हजरत इमाम आज़म हनीफा। इसी तरह आपकी ज़मानत पर किताबों की किताबों में से चंद जो है वो गुलदस्ता बना के आपको पेश किया। बात मुख्तसर है बल्कि वक्त खत्म हो गया। अभी हम तौहीद मान रहे, अभी तो जो आप पर इतराज़ 2-3 करते उसका भी जवाब देना। अच्छा, हजरत ख्वाजा बाक़ीबिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदियों के इमाम है। सुभान अल्लाह। हमारे भी पीर हैं, हमारे 4 सलासिल में खिलाफत जाते थे, चारों सिलसिले हमारे। तो हजरत ख्वाजा बाक़ीबिल्लाह एक दिन मुताला कर रहे थे और हदीस बार-बार पढ़ने को है कि जो शख्स फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। आपके ज़हन में सवाल पैदा हो गया, हम हदीस रसूल छोड़ के इमामों के पीछे पड़ गए। इमाम आज़म की ये ताक़ीद है, इमाम शाफी की ये है, इमाम मालिक की ये है, इमाम अहमद बिन हंबल की ये है, इमाम को ताक़ीद में पड़ गए। तो आपने कहा कि हम जब हदीस मौजूद है इस पर अमल करेंगे। तो रात को जब सोए थे तो इमाम आज़म की ज़ियारत की। सुभान अल्लाह। इमाम आज़म तशरीफ लाए, आपने फरमाया ऐ ख्वाजा बाक़ीबिल्लाह, अगर आपका ये हाल है तो फिर दूसरों का क्या होगा? उन्होंने कहा हुजूर समझा नहीं। फरमाया जिसकी नमाज सही ना हो वो वली हो सकता है, ये मुझे बताएं। ख्वाजा बाक़ीबिल्लाह कहते जी नहीं। तो फरमाने लगे जब बगैर फातिहा के नमाज नहीं होती तो जब नमाज ही नहीं होती तो जिसकी नमाज ना हो वो वली हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं हो सकता। तो फरमाया मेरे मसलक में दाता अली हजवेरी, मेरे मसलक में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, मेरे मसलक में बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, अगर फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती जैसे नमाज जिसकी ना हो वली नहीं हो सकता। ये वली होना इस बात की दलील है नमाज हो जाती है। समझ में आ रही है बात आपको? पता नहीं आप इस बात को कहाँ कितना समझ सके। तो हजरत आप फरमाने अब्दुल्ला बिन मुबारक मेरा मुकल्लिद, फुज़ैल बिन अयाज मेरा मुकल्लिद, सीरी शक्ति मेरा मुकल्लिद, दाता गंजबख्श मेरा मुकल्लिद, बायजीद बुस्तानी मेरा मुकल्लिद, शाह नक्शबंद मेरा मुकल्लिद, फरीदुद्दीन अतार मेरा मुकल्लिद, मारूफ करखी मेरा मुकल्लिद, ख्वाजा चिश्त बख्तियार काकी मेरा मुकल्लिद, मुजद्दिद अल्फसानी मेरा मुकल्लिद। तो अगर नमाज नहीं होती तो बगैर नमाज के कोई वली नहीं हो सकता। ये जो वली है इसका मतलब है नमाज हो जाती है, जो तरीका बताया। तो ये सुनकर ख्वाजा बाक़ीबिल्लाह सोच में पड़ गए। इमाम आज़म ने फरमाया ख्वाजा साहब सरकार की एक तरफा हदीस पर अमल करने से काम नहीं बनता, बल्कि मेरे आका की सारी हदीसों पर अमल किया करो। मेरे आका ने इमाम आज़म ने फरमाया मेरे आका ने फरमाया जिसने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी। तो ये हदीस रसूल भी है और मेरे आका का ये भी फरमान है कि इमाम की किरात मुक्तदी की किरात होती है। तो हम दोनों हदीसों पर अमल करते हैं। जब जमात में होते हैं तो इमाम की किरात को मुक्तदी की किरात समझते हैं, जब अकेले होते तो खुद फातिहा पढ़ लेते हैं। दोनों हदीसों पर अमल हो रहा है, दोनों हदीसों पर अमल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपके शागिर्द इमाम आज़म के हजरत काजी अबू यूसुफ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें काजी अबू यूसुफ की मज़ार पर 2-3 मरतबा हाज़िरी देने का मौका नसीब हुआ है। सुभान अल्लाह। ये दफ़ा वैस कुरैशी साहब की मैयत में भी हमें जाना नसीब हुआ है।
आप हजरत इमाम मूसा काज़िम के हाथ में आपकी मज़ार है। बहरहाल काजी अबू यूसुफ फरमाते जब मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए तो मेरी अम्मा एक धोबी के पास ले गए और मुझे कहा भाई ये कपड़े धोने का काम सीखो। और जब मैं जाता तो रास्ते में इमाम आज़म की मजलिस लगी होती, मेरा दिल करता वहीं बैठ जाऊँ। एक दिन मेरी अम्मा कहने लगी आए अबू हनीफा पता नहीं क्या तूने नजर डाली है, मेरा बच्चा इधर ही आता है और कहीं नहीं जाता। फरमाया इसको यहीं रहने तो, एक वक्त आएगा ये ऐसे ऐसे फलूदे खाएगा जो कभी किसी ने नहीं खाए होंगे। कहते मैं बहुत बड़ा आलिम बन गया काजी अबू यूसुफ के नाम से, तो चीफ जस्टिस मुझे बना दिया गया। मैं जब पढ़ ले गया तो मेरे सामने खलीफा मंसूर ने जो है फलूदा रखा और कहने लगे जनाब ये फलूदा खाओ, ये एहतियार नहीं होता आम, ये बड़े खास लोग इसको खाते हैं। मैं मुस्कराया। खलीफा मंसूर ने पूछा क्यों मुस्कुराते? फरमाया मेरे उस्ताद की फाम और फरासत देखो, पहले फरमा गए थे ऐसे ऐसे फलूदे खाएगा जिसने नहीं खाए देखे नहीं हुए किसी। अजीज़ान मोहतरम काजी अबू यूसुफ जो है आप हजरत इमाम आज़म के शागिर्द हैं। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को खलीफा मंसूर ने कहा कि आप ओहदा कबूल करें, जस्टिस बने, काजी उल कुज़ा बने। आपने उसको ठुकरा दिया, नहीं बन सके। ये एक अलहदा बहस है क्योंकि वक्त खत्म हो गया, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। तो बहरहाल खलीफा मंसूर ने कहा कि आप झूठ बोलते। फरमाया आपने मुझे झूठा कहा तो झूठा काजी बनने के लायक नहीं होता। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने आपको जेल में रखा, हत्ता के जहर दे दी गई और आपका जो विशाल है इमाम आज़म का जेल में हुआ जहर की सूरत। जिन्होंने दीन की खिदमतें की वो इतनी आसानी से न जी सके, न इतनी आसानी से वो दुनिया से गए। उनकी मिसाली जिंदगियां हैं। तो आपने ये बात पता नहीं आपको कितनी समझ आएगी, अल्लाह बेहतर जानता है। तो आपने ये वसीयत की कि बगदाद के उसी से में उन्हें दफन किया जाए जिसे खलीफा मंसूर ने शहर बसाने के लिए लोगों की मलकियत पर कब्जा कर लिया था, वहां दफन किया जाए। ये क्यों है ये आप अभी नहीं समझे। तो मंसूर जब इस वसीयत का हाल उसने सुना तो चीख उठा, अबू हनीफा जिंदगी और मौत में तेरी पकड़ से मुझे कौन बचाएगा। आखिरकार आपकी वसीयत के बाद इमाम आज़म को उसी जगह पर दफन किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें वहाँ भी इराक के अंदर 2-3 मरतबा वहाँ जाने का शर्फ हासिल हुआ इमाम आज़म की मज़ार पर। तो जब आपका विसाल हो गया तो एक छोटी सी बच्ची अपने वाले से पूछने लगी कि अब्बा जी ये घर के हमारे घर वाले जो हमसाए थे यहाँ एक सारी रात सतून खड़ा रहता था, वो नजर नहीं आया। तो बाप ने कहा बेटे वो सतून नहीं था, वो वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा का मिस्दाक एक शख्सियत थी जिसको अबू हनीफा कहते वो सारी रात खड़ा खड़ा एक एक रकात में कुरान पाक खत्म कर लिया करते। अब जब बैतुल्लाह शरीफ आप गए तो एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हबीब खुदा के पीछे अबू बकर थे, हज़रत फारूक आज़म थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। फरमाते हैं कि मैंने दोनों से अर्ज की कि बारगाह रिसालत में कुछ अर्ज कर सकता हूँ। फरमाने लगे पूछो मगर आवाज को आहिस्ता रखना। मैंने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताएं इमाम आज़म अबू हनीफा का इल्म कैसा है। मेरे आका ने फरमाया इल्म खिजरी है। इल्म खिजरी का क्या माना है? जिस आदमी ने ये ख्वाब देखा वो कहते मैंने पूछा तो मेरे आका ने फरमाया इल्म खिजरी। खिजर कहते सब्ज को, यानी ये हनफी क़यामत तक सर सब्ज व शादाब रहेंगे, हनफियत को अरूज होगा। और आप बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे, आपने एक एक रकात में कुरान खत्म किया तो हाथ में गैब भी से आवाज आई, अरे अबू हनीफा मांगो क्या मांगते हो? फरमाया जो कयामत तक मेरी फिका को फॉलो करे वो जन्नती हो जाए। तो हाथ में गैब से आवाज आई इमाम आज़म जो कयामत तक हनफी होगा वो जन्नती होगा, जो हनफी होगा वो इमाम आज़म को भी यही बिशारत हुई है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को भी यही बिशारत हुई। असल में ना लोगों को अब लोगों ने एक अजीब मखमसे में डाल दिया, फितने में डाल दिया। वो जी अल्लाह से निस्बत कायम करनी चाहिए, बंदे से जब बंदा मंसूब हो जाए तो हराम हो जाता है। शनाख्ती कार्ड पे किसका नाम लिखा हुआ है? बोलिए, सनद पे किसका नाम लिखा हुआ है? अरे जब तेरी शनाख्ती कार्ड पे अगर तू अपने बाप का नाम ना दिखा सके तो तेरा जीना मुश्किल हो जाए, तो इसी तरह रूहानियत में अपना इमाम ना दिखा सके तो रूहानियत में जीना
मांगना मुश्किल हो जाए, अल्लाह ने कुरान में फरमाया यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत वाले दिन हर शख्स अपने पेशवा के साथ होगा। तो जिसका पेशवा नहीं होगा वो पता नहीं किसके साथ होगा। सूफिया कहते वो शैतान के साथ होगा, लेकिन पेशवा के साथ, जिनका पेशवा होगा तो साथ होगा। असल में ना शैतान को बड़ी तकलीफ होती है, जैसे कोई बंदे की बचत हो जाए ना, वो कहता है ये काम ना करो, ये काम ना करो। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम आज़म को बिशारत हुई कि जो हनफी होगा जन्नती होगा। गौस पाक ने फरमाया मुझे बिशारत हुई जो कादरी होगा जन्नती होगा, जो चिश्ती होगा वो बेइज्जती होगा। तो हम तो इसलिए शैतान को पता है अगर ये कादरी हो गए तो जन्नत में जाएंगे। वो कहते नहीं नहीं बंदे का ना लिखाओ। मैं केवल लब्बे दा पहले कटाओ। क्यों जी पूरे शहर। उस दिन एक बंदे ने आपकी मौजूदगी में मुझसे सवाल किया, जी ये बताएं जब कायनात में सबके पीर हजूर हैं तो फिर ये जो मौजूदा पीर है ये क्यों है? मैंने कहा जब कायनात में सबका अब्बा आदम है तो घर वाला अब्बा क्यों है? तो ये अब्बा ना हो तो उस अब्बे से नसब ठीक नहीं होता, ये पीर ना हो तो नबियों के पीर से ताल्लुक दुरुस्त नहीं होता। समझ में कश्फुल माजूब के अंदर दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मैं हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार पे गया, बैठे बैठे सो गया तो मैंने देखा कि बैतुल्लाह के बाब शैबा से मैंने देखा मेरे आका अलैहिस्सलाम ना जैसे बच्चों को प्यार करते ना, इसी तरह किसी को प्यार करते हुए बगल में लेके आ रहे हैं। कौन कह रहे हैं? दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। तो फरमाते मैं करीब गया, मैंने कहा जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन है? मेरे आका ने फरमाया ये तुम्हारे इमाम आज़म अबू हनीफा है। इमाम आज़म अबू हनीफा है। मुझे एक बंदा कहने लगा कि जी जिनको आप इमाम आज़म कहते हैं उन्होंने तो जिंदगी में ईद उल अज़हा की नमाज ही नहीं पढ़ी, कुर्बानी वाली नमाज ही एक नहीं पढ़ी, तो वो इमाम आज़म कैसे हो? मैंने कहा तुम एतराज किए जाओ और इमाम आज़म के इज्जत के चौकीदार बैठे तुम्हें जवाब दे दे। अच्छा आप लोगों में से कितने लोगों ने हज किया? जरा हाथ खड़े करो। जितने लोग हज किए, हज किया। अच्छा चले अल्लाह करेगा सारे करेगा। आमीन। अच्छा जब हज पे जाते हैं ना, हाजी जब हज करता है तो हज के 3 फ़राइज़ हैं और कुछ वाजिबात हैं। अब क्योंकि हज की ट्रेनिंग नहीं है वरना फिर मैं एक एक बताता। तो हज के वाजिबात में से इहराम बांधना, अरफात जाना और तवाफ़ ज़ियारत करना है। ठीक है, ये फ़राइज़ में से 3 फ़र्ज़ है, इहराम बांधना, अरफात जाना और तवाफ़ ज़ियारत करना। और वाजिबात में से क्या है? कंकरियाँ मारना, मुज़दलिफ़ा जाना, कुर्बानी करना, हलक कराना, कुर्बानी के बाद ये सही कराना, ये सारे। अच्छा हाजी जो होता है ना उस पर कुर्बानी की ईद माफ है। हाजी कुर्बानी की ईद नहीं पढ़ता, कुर्बानी करता है। क्योंकि जब वो अरफात से मुज़दलिफ़ा जाता है उसकी जो तबीयत होती है ये हाजियों से पूछे। तो इस हालत में अगर वो ईद की नमाज पढ़ने जाए तो बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने फिर कंकरियां मार के कुर्बानी करके एहराम की पाबंदी से बाहर आना होता है। हाजी पर ईद की नमाज पढ़ना माफ है। जो कहता है मैंने नमाज पढ़ी है उसका हज ठीक नहीं, जिसने हज किया है वो कुर्बानी की नमाज नहीं पढ़ता। तो इमाम आजम जब से बालिग हुए हैं यके बाद दीगरे चलते चलते आपने 55 हज किए हैं। तो जब आपने हाजी 55 किए हैं तो ईद की नमाज कैसे पढ़ते? ना पढ़ने के बावजूद भी आप इमाम आजम अबू हनीफा हैं। इनका ये उधार भी आ चुका था। सोशल मीडिया पे बड़ी धाड़ है जी इमाम आजम ने नमाज नहीं पढ़ी। मैंने कहा बता देते हैं क्यों नहीं पढ़ी। समझ में आ रही बात? ये तो शुक्र है कि ये 2 साल से कोरोना हुआ है तो हम जा नहीं सके, वरना ये फतवा हम पे भी लगाते कि ये जो हर साल उधर जाते हैं ये इधर होते ही नहीं, क्योंकि सारा भी कहीं हो जाए लोग। अजीज़ान मोहतरम, हाजी पर ईद उल अज़हा की नमाज माफ है। तो जिसने 55 हज किए, 15 साल की उम्र में पहला हज किया था, 70 साल की उम्र में विसाल हुआ है, बालिग जब हुए थे तो हज पे थे, आखिरी हज किया विसाल हो गया। कूफे होते तो कुर्बानी की नमाज पढ़ते, ना पढ़ने के बावजूद भी इमाम आज़म। अच्छा जी एक एतराज और होता है कि जी ये बताएं इमाम आज़म क्यों कहते हैं? इमाम आज़म नहीं कहना चाहिए।
इमाम आजम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने कहा गलत कहते हो, मेरे आका इमाम आजम नहीं, मेरे आका रसूल आजम है। मेरे आका रसूल आजम है। तुम मुझे ये बताओ, तुम कैद आजम कहाँ से पढ़ के कहते हो? कैद आजम कहाँ से पढ़ के कहते हो? वो कहने लगे जनाब वो कैद आजम का माना आप ये समझे ना, ये बड़े आजम के अंदर, इधर बड़े सगीर के अंदर जो सबसे बड़े कैद हैं वो मोहम्मद अली जना, इसलिए इनको कैद आजम कहते हैं। तो मैंने कहा सहाबा के शागिर्दों में जो बड़े शागिर्द है वो इमाम आजम है, इसलिए इमाम आजम कहते हैं। बहरहाल सुनियो, तुम अपनी किस्मत पे जितना भी रश्क करो ना कम है, जितना नाज करो कम है। क्यों? हमें रसूल मिले तो रसूल आजम, हमें किताब मिली तो किताब आजम, हमें इमाम मिले तो इमाम आजम, हमें गौस मिले तो गौस आजम, हमें फकीह मिले तो फकीह आजम, हमें मुहद्दिस मिले तो मुहद्दिस आजम। तो बड़े लोगों को बड़ी चीजें मिलती है। मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूँ, तुम मेरे हिस्से में आए हो। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी गुफ्तगू शुरू ही कर रहे थे, वक्त खत्म हो गया। इमाम आजम पे अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाअल्लाह 2-4 रोज में मुफ्ती आसिफ इकबाल रिजवी साहब के चैनल से प्रोग्राम भी करने वाले हैं। तो जितने जितने इतराज़ात आपको मिले ना सारे इमाम आजम इकट्ठे करके हमें भेज दे, ताकि हम उस प्रोग्राम में जवाब दें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी करें।